FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है ख़वातीन के अंदर। FSH अगर बढ़ा हुआ होगा तब भी हमल कंसीव करने में मसला आएगा, अगर FSH कम होगा तब भी हमल कंसीव करने में मुश्किल पेश आएगी। FSH ख़वातीन के अंदर माहवारी को लाने में और अंडेदानियों के अंदर अंडे बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो FSH के बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि जब भी आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए कि हमल नहीं हो रहा, तो वो आपका FSH टेस्ट ज़रूर करवाएंगे और बार बार आपका ये टेस्ट होगा, तब आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, कैसा होना चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब फीमेल की ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से जैसे जैसे दिन गुजरते हैं बड़े होते रहते हैं और इन फॉलिकल्स में फ़ीमेल का अंडा बनता है। फिर ये फॉलिकल मैच्योर होते हैं, उसके बाद फॉलिकल रप्चर होता है, उनमें से एक फटता है फॉलिकल, अंडा उसमें से बाहर निकलता है और स्पर्म से मिलकर बेबी बनाता है। तो फॉलिकल में अंडा बनने का जो अमल है ये FSH हार्मोन करता है। अगर FSH डिस्टर्ब होगा तो बेबी कंसीव नहीं होगा। और FSH टेस्ट आपने कैसे कराना है, कब कराना है, क्या प्रिकॉशंस एहतियात परहेज़ होनी चाहिए सही रिज़ल्ट के लिए, कौन सी दवाइयां हैं जिनसे आपका ये टेस्ट ठीक नहीं आएगा अगर आप खा रही हैं, ये भी आगे चलकर बताता हूँ। जैसे जैसे ख़वातीन की एज ज़्यादा होती है 35, 40 और मेनोपॉज की तरफ वो जाने लगती हैं तो ओवेरियन रिज़र्व उनका कम होता जाता है और साथ साथ FSH बढ़ता जाता है। तो अगर FSH आपके अंदर हाई है तो इट मीन्स के आपके अंदर ओवेरियन रिज़र्व कम हो रहा है, आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत, आपके फॉलिकल बनने की सलाहियत कम होती जा रही है। किसी भी साइकिल में ख़वातीन में अगर किसी एक महीने में FSH ज़्यादा आ रहा है तो उस माह में फॉलिकल और अंडे बनने के चांसेस कम होंगे। और उस माह में अगर आप ओवुलेशन इंडक्शन कर भी लें, यानी कि मेंसेस के 5 दिनों में डे 2 से लेके आगे 5 दिन तक अंडे बनाने वाली दवाइयाँ जैसा कि क्लोमिड वगैरह है आप खा भी लें, तब भी कम चांस होंगे कि आपका अंडा बने। ये चीज़ जहन में रखिएगा। और FSH हर साइकिल में मुख्तलिफ हो सकता है और हर साइकिल के मुख्तलिफ दिनों में भी मुख्तलिफ हो सकता है। और जिस वक्त ख़वातीन के अंदर FSH हार्मोन बनता है तो उस वक्त उसके साथ ही एक और हार्मोन भी बनता है जिसको कहते हैं LH हार्मोन। FSH हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन को बढ़ाता है और फॉलिकल बनने में, अंडे बनाने में अहम रोल प्ले करता है। और जो LH हार्मोन है ये फिर वो जो फॉलिकल बने होते हैं उनको मैच्योर करवा के रप्चर करवाने में अहम रोल प्ले करता है। अब FSH हार्मोन आपको कब करवाना है कि अगर आप 12 माह तक इकट्ठे रहे हैं हस्बैंड वाइफ और ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, महीना बंद होने को आ रहा है, महीना बंद होने की एज आ गई है, पेरीमेनोपॉजल एज है, तब भी आपको अपना FSH टेस्ट करवाना चाहिए। अब FSH के लेवल्स मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ होते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं FSH के लेवल्स आपको बता दूँ कि जब आपकी अभी प्यूबर्टी की एज शुरू नहीं हुई होती, यानी कि बच्चियाँ बालिग नहीं हुई होती, तो प्यूबर्टी से पहले 0 से लेके 4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो सकता है FSH। और जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, बच्चियों के अंदर माहवारी शुरू हो जाती है, तो उस वक्त 0.3 से लेके 10 इंटरनेशनल यूनिट होता है इसका लेवल। और जब आप रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती हैं, यंग होती हैं, ख़वातीन बच्चा पैदा करने की एज में होती हैं, उस वक्त 4.7 मिनिमम से लेके 20.5 तक हो सकता है। और फिर जब मेनोपॉजल एज आती है, आपके मेंसेस बंद होने को आते हैं, उस वक्त ये 25 से लेके 134 इंटरनेशनल यूनिट हो सकता है।
तो बढ़े हुए एफएसएच का मतलब है कि आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत कम होती जा रही है। अब इतने सारे लेवल्स आप सुन के परेशान हो गई होंगी कि अब नॉर्मल लेवल आप किसको समझें। तो इसका एक आसान सा आपको मैं हल बता देता हूं कि अगर आप रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं, यंग खातून हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो नॉर्मली आपका एफएसएच कितना होना चाहिए। 10 से लेके 12 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आपका एफएसएच होना चाहिए। अगर एफएसएच आपका 10 से ज़्यादा होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ओवेरियन रिज़र्व कम होता जा रहा है। तो सिर्फ एफएसएच ही फिर ओवेरियन रिज़र्व को चेक करने का ओनली इंडिकेटर नहीं होता। आप साथ में अपनी बाकी चीज़ें जैसा कि एएमएच टेस्ट भी, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट भी करवाएं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपके अंदर जो ओवेरियन रिज़र्व है वो कम होता जा रहा है। अब जो ख़वातीन ओवुलेशन इंडक्शन के लिए जाती हैं, अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाती हैं, उनके लिए ये आइडियल सजेशन होती है कि उनका एफएसएच 14 से कम होना चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि कामयाबी से उनके अंदर ओवुलेशन इंडक्शन हो, अंडे बनाने वाली दवाइयाँ उनके अंदर काम करें और अंडे बने, तो एफएसएच 14 से कम होना चाहिए। अब एफएसएच हार्मोन के लिए आपको कब टेस्ट करवाना है? ये एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट आपको अपना देना होता है, सैंपल ब्लड का, खून का। और कब देना है? ये मोस्टली मेंसेस के 3rd डे पे इसका सैंपल दिया जाता है, यानी कि जिस दिन आपको पहले दिन मेंसेस आए वो डे 1 काउंट होता है और डे 3rd पे इसका टेस्ट आपने करवाना होता है एफएसएच का। लेकिन जिस वक्त आप अपना एफएसएच का सैंपल दें, कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रही जैसा कि फर्टिलिटी की मेडिसिन है जो डॉक्टर्स आपको देते हैं जिसको DHEA कहते हैं, तो ये मेडिसिन आप ना ले रही हो। अगर आप ले रही हैं तो उससे कुछ अर्सा पहले सैंपल देने से आप इसको बंद कर दें। या कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी वजह से आपका एफएसएच लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, जैसा कि जिनसिंग है या एल्डेक्टोन है, या एक मैदे की दवाई होती है अल्सर के लिए देते थे, टैगामेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर सेमिटिडिन होता है। ये जो मेडिसिन होती हैं इनकी वजह से आपके एफएसएच लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। तो मेक श्योर करें कि जब आप सैंपल दें आप इनमें से किसी किस्म की कोई दवाई तो नहीं खा रहे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्ट्रेस का बहुत गहरा रिलेशन होता है आपके एफएसएच से, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेंगे आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल बढ़ेगा और आपका एफएसएच गड़बड़ हो जाएगा और आपको कंसीव करने में मसला पेश आएगा। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर एफएसएच का लेवल कम है तब भी आपको हमल कंसीव करने में मसला पेश आएगा। कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से एफएसएच कम आ सकता है आपका अगर आप टेस्ट करवा रही हैं? अगर आप एक्सटर्नली ईस्ट्रोजन ले रही हैं, या आप टेस्टोस्टेरोन ले रही हैं, या आप स्टेरॉयड ले रही हैं, या ओरल कंट्रासेप्टिव ले रही हैं, तब आपका एफएसएच कम आ सकता है। तो ये दवाइयाँ भी आपने बंद कर देनी है अगर आप ले रही हैं टेस्ट करवाने से पहले। फिर एफएसएच आपका कम और किस वजह से हो सकता है? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई मसला है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या आपका वज़न बहुत ही कम है, या आप सोया या सोया प्रोडक्ट ले रही हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को भी जहन में रखिएगा। तो एफएसएच आइडियली आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है हमल कंसीव करने के लिए। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तब भी हमल नहीं होगा, अगर लेवल कम है तब भी हमल कंसीव नहीं होगा, क्योंकि एफएसएच जब आपके अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अंडे तो आपके अंदर बन ही नहीं रहे। तो इसलिए अपने साइकिल के डे 3rd पे अपना एफएसएच टेस्ट ज़रूर करवाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको बेबी नहीं हो रहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।